देश में शुरू हुई 5G सर्विस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G सर्विस को लॉन्च कर दिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल क्रांति को लेकर कई अहम बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया और 5G सेवाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी ने प्रगति मैदान में प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। देश के 3 प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों ने भारत में 5G तकनीक की दक्षता दिखाने के लिए प्रधानमंत्री के सामने कई तकनीकों का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी में पीएम मोदी के सामने हाई सिक्योरिटी राउटर, साइबर थ्रेट डिटेक्शन प्लेटफॉर्म जैसी 5G तकनीकों का अनुभव कराया गया। जियो के डेमो में स्क्रीन पर ऑगमेंटेड रियलिटी AR की शक्ति को प्रदर्शित किया गया और बताया गया कि इसका उपयोग देश भर के बच्चों को AR डिवाइस की आवश्यकता के बिना दूरी से सिखाने के लिए कैसे किया जा सकता है। एयरटेल के डेमो में उत्तर प्रदेश की एक लड़की ने वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से सोलर सिस्टम के बारे में जानने के लिए एक जीवंत अनुभव का आनंद लिया। उसने होलोग्राम के माध्यम से मंच पर उपस्थित होकर प्रधानमंत्री के साथ सीखने के अपने अनुभव को साझा किया। वोडाफोन आइडिया ने डेमो में दिल्ली मेट्रो की एक निर्माणाधीन सुरंग में कामगारों की सुरक्षा को मंच पर सुरंग के डिजिटल ट्विन के निर्माण के माध्यम से प्रदर्शित किया। डिजिटल ट्विन दूरस्थ स्थान से वास्तविक समय में श्रमिकों को सुरक्षा अलर्ट देने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IMC 2022 को संबोधित करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी एक नशा है, इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें। आज देश के 200 से अधिक मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं। पहले हम मोबाइल का आयात कर रहे थे और आज निर्यात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में भारत को शीर्ष पर चढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। इस स्थान पर हमारा अधिकार है। भारत और भारतीय इससे कम पर समझौता नहीं कर सकते। चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व भारत करेगा। साथियों, अक्सर ये कहा जाता है कि भारत पहली 3 औद्योगिक क्रांतियों का लाभ नहीं उठा पाया, लेकिन मेरा विश्वास है कि भारत न सिर्फ चौथी औद्योगिक क्रांति का पूरा लाभ उठाएगा, बल्कि उसका नेतृत्व भी करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे सरकार ने घर घर बिजली पहुंचाने की मुहिम शुरू की, जैसे हर घर जल अभियान के जरिए हर किसी तक साफ पानी पहुंचाने के मिशन पर काम किया, जैसे उज्ज्वला योजना के जरिए गरीब से गरीब आदमी के घर में भी गैस सिलेंडर पहुंचाया, वैसे ही हमारी सरकार इंटरनेट फॉर ऑल यानी सभी के लिए इंटरनेट के लक्ष्य पर काम कर रही है। करोड़ों की तादाद में लोग बैंक अकाउंट से वंचित थे। करोड़ों लोग जो बैंक से नहीं जुड़े थे, आजादी के इतने साल के बाद जनधन अकाउंट के द्वारा हिंदुस्तान के नागरिकों को बैंक के साथ जोड़ दिया। वैसे ही हमारी सरकार इंटरनेट फॉर ऑल के लक्ष्य पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी शक्ति का आगाज हुआ है। इससे देश के टेक्नोलॉजी सेक्टर में क्रांति आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तकनीकी क्षेत्र में भारत किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। डिजिटल इंडिया देश के विकास का विजन है। देश में 5G सेवा की मदद से इंटरनेट की स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी और हमारी पीढ़ी नए युग का हिस्सा बनेगी। पीएम मोदी ने कहा कि हमने 4 स्तंभों पर 4 दिशाओं में एक साथ फोकस किया है। पहला डिवाइस की कीमत, दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी, तीसरा डेटा की कीमत और चौथा डिजिटल फर्स्ट, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए जरूरी था कि वो इस सेक्टर के सभी आयामों को एक साथ कवर करे। इसलिए हमने 4 पिलर्स पर और 4 दिशाओं में एक साथ फोकस किया। पहला, डिवाइस की कीमत, दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी, तीसरा डेटा की कीमत, चौथा और जो सबसे जरूरी है डिजिटल फर्स्ट की सोच। डिजिटल इंडिया की उपलब्धियां गिनाते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि आम लोगों को सुविधाएं मिलती हैं तो उनकी सोच बदलने में देर नहीं लगती है। पीएम मोदी ने कहा कि
आज यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल रेहड़ी पटरी वाले भी कर रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एक वक्त था जब डिजिटलाइजेशन के प्रयासों को लेकर सरकार का मजाक उड़ाया जाता था। आज हमारे छोटे व्यापारी हो, छोटे उद्यमी हो, लोकल कलाकार हो, कारीगर हो, डिजिटल इंडिया ने सबको मंच दिया है, बाजार दिया है। आज आप किसी लोकल मार्केट में, आप सब्जी मंडी में जाकर देखिए, रेहड़ी पटरी वाला छोटा दुकानदार भी आपसे कहेगा कैश नहीं है, यूपीआई कर दीजिए। इस दौरान पीएम मोदी ने उन लोगों की खूब खबर ली जो तकनीक को लेकर देश के पिछड़े वर्ग की क्षमता पर संदेह करते हैं। पीएम मोदी ने मजाकिया लहजे में कहा कि 2G और 5G की नीयत में यही अंतर है। इस दौरान पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए एक सुदूर इलाके में आयोजित कार्यक्रम का जिक्र किया। पीएम मोदी ने बताया कि आदिवासी समाज की एक लड़की ने मोबाइल से वीडियो को डाउनलोड की बात कहकर कैसे उन्हें हैरान कर दिया था। 5G इंटरनेट सर्विस में 4G से 10 गुना ज़्यादा स्पीड मिलेगी, जिससे लोगों को इंटरनेट एक्सेस करने और मूवी, गेम्स, ऐप और अन्य वीडियो को डाउनलोड करने में अब बहुत ही कम समय लगेगा। मोबाइल में इंटरनेट की स्पीड बढ़ने से इंटरनेट पर आधारित बहुत सारे काम बेहद आसान हो जाएंगे। 5G टेक्नोलॉजी के पहले फेज में 13 शहर अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में 5G कनेक्टिविटी की शुरुआत हुई है। इसके बाद 5G को देश के अन्य हिस्से में पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि दूरसंचार के इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। टेलीकॉम गेटवे है, डिजिटल इंडिया की नींव है। ये हर व्यक्ति तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाने का माध्यम है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने इस दौरान कहा कि दिसंबर 2023 तक देश के हर तालुका तक जियो 5G की सेवा पहुंच जाएगी। IMC 2022 कार्यक्रम 4 अक्टूबर तक चलने वाला है। IMC 2022 को इसके आधिकारिक ऐप से भी लाइव देखा जा सकता है। IMC की शुरुआत पहली बार 2017 में की गई थी। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते IMC का आयोजन वर्चुअल माध्यम से हो रहा था। जाहिर है देश में 5G क्रांति का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बड़ी डिजिटल क्रांति करार दिया है। साथ ही कहा है कि इसके जरिए लोगों के जीवन में, रहन सहन में बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी देश में 5G की क्रांति का आगाज हो गया है और इसी के साथ डिजिटल युग को लेकर एक नई पटकथा भारत ने लिखी है। आने वाले समय में इस सुविधा को देश के दूर दराज इलाकों तक लेकर जाया जाएगा। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।